2014 में 10वें पोजीशन पे थे। इसको शर्म नहीं आती है कि हमारी इकोनॉमी मनमोहन के समय में क्या थी? इनको शर्म नहीं आती बताने कि उस समय इन्फ्लेशन क्या था, इस समय क्या था? इनको शर्म नहीं आती टमाटर उस समय था क्या, इस समय तो क्या था? इनको शर्म नहीं आती कि उस समय दाल का और अरहर का इस सब का क्या रेट था, आज क्या रेट है? इनको शर्म नहीं आती कि रोजगार के मामले में उस समय क्या था, आज क्या है? इनको शर्म नहीं आती उस समय व्यवसाय कितना बैठा, इस समय व्यवसाय कितने बंद हो गए? इनको शर्म नहीं आती महिलाओं की सुरक्षा पर उस समय क्या काम किया गया? एक जो है उस समय एक महिला का कांड हुआ था जो दिल्ली में, क्या नाम था उसका, बहुत फेमस महिला का जो कांड था, रेप केस था, उसमें जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस सरकार आगे बढ़ के उनको सपोर्ट की, उसका एक बच्चा जो है पायलट बन गया। रेप हुआ, ये रातों रात में जला देते हैं उसे। अब बात करते हैं, आप देखो कल की एक रात में देख रहा था कि एक आदमी को जो है स्नेचर आता है और आने के बाद उसको गन पॉइंट पर उसको शूट आउट करता है। उसे दरोगा का 10 दिन पहले एक दरोगा को मार दिया जाता है, कांस्टेबल को मार दिया जाता है उसी उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा के राज में, जो सबसे बड़े महापुरुष बने हुए हैं, जिनके जहाँ 0 क्राइम रेट है। जब मुझे मानना है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अगर देश में है तो वह उत्तर प्रदेश में है। मैं मानने को तैयार हूं कि मोदी जी आने वाले समय में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 3rd पोजीशन पहुंचाएंगे, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि मोदी जो है 3rd के उसको और नीचे लेके जाएं। ये बोल रहे हैं कि 14 में 10वें पोजीशन पे थे। इसको शर्म नहीं आती है कि हमारी इकोनॉमी मनमोहन के समय में क्या थी? इनको शर्म नहीं आती बताने कि उस समय इन्फ्लेशन क्या था, इस समय क्या था? इनको शर्म नहीं आती टमाटर उस समय था क्या, इस समय तो क्या था? इनको शर्म नहीं आती कि उस समय दाल का और अरहर का इस सब का क्या रेट था, आज क्या रेट है? इनको शर्म नहीं आती कि रोजगार के मामले में उस समय क्या था, आज क्या है? इनको शर्म नहीं आती उस समय व्यवसाय कितना बैठा, इस समय व्यवसाय कितने बंद हो गए? इनको शर्म नहीं आती महिलाओं की सुरक्षा पर उस समय क्या काम किया गया? एक जो है उस समय एक महिला का कांड हुआ था जो दिल्ली में, क्या नाम था उसका, बहुत फेमस महिला का जो कांड था, रेप केस था, उसमें जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस सरकार आगे बढ़ के उनको सपोर्ट की, उसका एक बच्चा जो है पायलट बन गया। इनके समय में कितनी महिलाओं का रेप हुआ, ये रातों रात में जला देते हैं उसे। अब बात करते हैं, आप देखो कल की एक रात में देख रहा था कि एक आदमी को जो है स्नेचर आता है और आने के बाद उसको गन पॉइंट पर उसको शूट आउट करता है। उसे दरोगा का 10 दिन पहले एक दरोगा को मार दिया जाता है, कांस्टेबल को मार दिया जाता है उसी उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा के राज में, जो सबसे बड़े महापुरुष बने हुए हैं, जिनके जहाँ 0 क्राइम रेट है। जब मुझे मानना है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अगर देश में है तो वह उत्तर प्रदेश में है। मैं इसे खुल के कहूँगा। और जो मोदी जी बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को हम 3rd पोजीशन पर कहेंगे, मोदी जी इसको आप 5th पोजीशन पे भी बना के रखो तो यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो 1000 साल की कर दी कि आपको लगता है कि भाजपा 1000 साल तक टिकने? नहीं, ऐसा है मेरे भाई कि भाजपा जो है 1000 की जो बात की है वो इसलिए बात की है कि उसे मालूम है कि वो मनुस्मृति लाना चाहती है और इस देश के युवाओं को भटकाना चाहती है। इसमें क्या दिखाना चाहती है, जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है, खासकर ब्राह्मण है, राजपूत है, बाकी पठान है, इन सब लोगों को दिखाना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, मनुस्मृति लाएंगे और जो नीचे वाले लोगों को उनको दबाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में, हम किसी न्यूज़ में सुन रहे थे कि 2700 इनकाउंटर हुआ, उसमें से 22 या 2300 केवल ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। तो आप सोच लो कि आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। अतीक का हो तो हो रहा है नहीं, अतीक को तो एक इनकाउंटर को हाईलाइट किया गया और वो गलत किया गया। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ली है उसमें और कॉग्निजेंस ले ली, उस पर कार्रवाई करेगी। वो योगी की हालत ख़राब है। लेकिन जो ब्राह्मणों को मारा गया है, जो ब्राह्मण जो हमारे इस समाज के सबसे अग्रणी हैं, वो सम्मानित हैं, उनके साथ ऐसा किया गया है। लगभग 2200 से ऊपर ब्राह्मणों का इनकाउंटर की गई, लेकिन ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनको सोचनी चाहिए, इस पर गहन अध्ययन करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि भाई हम इस पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना। अरे भैया, आपको ब्रह्मा का रूप दिया जाता है, आपको पूजा जाता है, आपको सही रास्ते पे, आप सही पार्टी के साथ में, सही लोगों के साथ आपको चलना चाहिए। जो सबसे ऊपर है, जिसको ब्रह्मा का रूप दिया जाता है, ज्ञान का भंडार दिया जाता है, आज वही भटका हुआ है देश में, आज वही भटका हुआ है। बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जो हमारे भाई को लड़ा रहे हैं, बहन भाई को लड़ा रहे हैं, रेप और इस सब को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब बताइए कि स्मृति ईरानी से जब पूछा जाता है कि मणिपुर में इस तरह का कांड हुआ तो वो कहीं और का कांड दिखाई जाती है। यानी कि बेटी का तुम कंपेयर करने जाओगी कि तुम कार्रवाई करोगे उस पर। राहुल गांधी जब मैती से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कुकी से नहीं मिले, जब कुकी से मिलते हैं तो मैती की बात करते हैं, और तुम किसी से नहीं मिलते हो और उसी कुकी के सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो और उसको टेररिस्ट एक्टिविटी करते हो। तो तुमने किसानों को आतंकवादी कहा, तुमने जाटों को आतंकवादी कहा, तुमने गुजरों को भी मारा, उस समय वो भी हिंदू नहीं रहे, तुमने यादवों को भी मारा, तुमने मुसलमानों को तो मार ही रहे हो, मार खाने वाले मार ही खा रहे हैं। तो
और उनकी लड़ाई जो लड़ रही है बाकी कम्युनिटी लड़ रही है, तो तुमने छोड़ा किसको? सब तुम्हारे लिए सिखों को बोला तुम खालिस्तानी हो, तो इसके लिए जो इसके साथ है, इस पार्टी के साथ, वो सही है, बाकी जितने भी लोग हैं वो आतंकवादी हैं।